हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात नाम से क्लियर है। नाम क्या है इसका? द्विघात। क्या है? द्वि मतलब दो, द्वि मतलब द्विघात है ना बच्चों। तो द्वि मतलब दो, द्वि मतलब कितना? दो। और घात मतलब, जैसे दो मतलब क्या? दो यानी दो, दो यानी क्या? टू ना। टू। घात यानी क्या? इसको स्पेलिंग क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। यानी दो पावर। कितने पावर? यानी बच्चों ऐसा इक्वेशन जिसमें अधिक से अधिक कितने पावर हो? दो हो। सुना रहा है? यानी एक ऐसा इक्वेशन रहे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अधिक से अधिक पावर कितना हो? दो हो, तो वही क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो कैसे दो? जैसे कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर है ना, तो इस पे पावर कितना है? दो है। कितना है? इससे अधिक पावर नहीं होना चाहिए। समझ रहा है ना? तो अब आता है समीकरण। क्या आता है? समीकरण। क्या आता है बच्चों? समीकरण। तो समीकरण क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जब इक्वल टू का साइन लग जाता है, जब इक्वल क्या होता है बच्चों? साइन लग जाता है, तो वही क्या होता है? इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन कब होता है? जब इक्वल का क्या होगा? साइन लग जाएगा। इक्वल का साइन समझते हो ना? इक्वलिटी का साइन। इक्वलिटी का साइन कैसे होता है? जब ऐसे लग जाए। सुना रहा है? अब हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। ठीक है ना? द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? तो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या होता है बच्चों? द्विघात समीकरण। ये क्या होता है? जहां ए बी और सी, ए बी और सी क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और एक्स क्या होते हैं? एक्स क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल, जिसके हिंदी में क्या बोलते हो? चर बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब क्या? जिसका वैल्यू बदलता रहे। तो एक्स का तो वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन एबीसी का जो वैल्यू है बच्चों, यह रियल नंबर, इसका वैल्यू क्या होगा? नहीं बदलेगा। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? ए बी और सी क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। ठीक है ना? तो मान लीजिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बताइए बच्चों, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप लोग यह बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों है? क्योंकि इसमें पावर कितना है? दो है। अब पावर कितना होना चाहिए? दो। दो से अधिक नहीं होना चाहिए, और न दो से कम। तो पावर दो है, तो द्विघात हो गया। अगर पावर दो है तो क्वाड्रेटिक हो गया। आई इक्वल टू का साइन लग गया है ना, इक्वल का साइन लगाया ना। तो अगर इक्वल का साइन लगा तो क्या है? अगर इक्वल का साइन लगा तो क्या है? समीकरण है। क्या है? देखो यहाँ पे, अगर पावर दो है, ये क्या है? द्विघात है। कितना घात है? यानी पावर टू यानी द्विघात है। आई इक्वल का साइन लगाए तो क्या है? ये समीकरण है। तो होता क्या? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, यह अधिक से अधिक पावर कितना है? तीन है। ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्वाड्रेटिक कब होगा? जब अधिक से अधिक कितना पावर होगा? दो होगा। इसमें कितना है? तीन है। यह इक्वेशन तो है। इक्वेशन है कि नहीं है? इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का क्या लगा है बच्चों? साइन लगा है। सुना रहा है? यहाँ पे इक्वल का साइन लगा यानी इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात नहीं है। कितना है? त्रिघातीय है। ठीक है ना? द्विघाती नहीं है, यानी दो पावर नहीं, इसीलिए क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो यह ए है ना, यह कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, यानी यह बी और सी जब कोई नंबर आएगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे सिक्स और यह दोनों जीरो हो सकते हैं, लेकिन यह जीरो नहीं होगा। ठीक है ना?
यानी जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि अगर जीरो से गुणा कर देंगे इसमें ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना कितना आता है, जीरो ही आता है। पता है कि नहीं पता है? अगर जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए या जीरो हो जाए, कितना हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, तो जीरो से उसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, यार पूरा जीरो हो जाएगा। और क्या बचा इधर आगे, सिक्स एक्स प्लस कितना बचा, 10 बचा। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर कहीं बच रहा है, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, तभी द्विघात समीकरण है ही कहाँ है, है कि नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें बताइए आप लोग, या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? अब हम लोग सॉल्व करना तो बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात है, क्यों है? क्योंकि अधिक से अधिक पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना पावर है, यहाँ पे कितना पावर दिख रहा है आपको, एक्स पे कितना पावर दिख रहा है, वन। वन यहाँ पे छुपा रहता है, क्या रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना पावर है बच्चों, यहाँ पे कितना पावर है एक्स पे। अब तो आप लोग कहोगे एक्स सर यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर जीरो, इसको हम लोग शायद ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स पावर जीरो, किसी किसी भी नंबर पे पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, किसी भी नंबर पे अगर पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा वन होता है। कितना होता है, वन। किसी भी नंबर पर पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन। तो एक्स पावर जीरो का वैल्यू कितना आया, वन आया। अब वन का गुणा फोर में करेंगे तो फाइव, फोर कितना होगा, फोर ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स पे पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे वन हो गया ना, वन का मल्टीप्लाई फोर में फोर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ थोड़ी रहा है, फाइव बोल रहे हो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब सोल्व किया जाता है कैसे, वो अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले आप लोग यह देखिए कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है बच्चों, यहाँ एक्स है, यहाँ भी बच्चों क्या है, एक्स है। हाँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या है, एक जगह पे टू है। यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बच्चों बी की जगह पे क्या है, और यहाँ पे सी है, तो सी की जगह पे क्या है। समझ रहे आप लोगों को? अभी आगे इस कंपेयर को काम पड़ेगा, अभी जब आप लोग इसका आगे जब मूल निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या होगा, इसका काम आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइए कैसे तुलना किए हैं इस इक्वेशन का और इसका, क्या किए हैं, तुलना किए हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक जब कितना है बच्चों, टू है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स, बी की जब कितना है, सिक्स है कि नहीं है, और यहाँ पे कितना है, सी की जब कितना है, फोर है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? अब बच्चों हम लोग बताए देखेंगे कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताइए आप लोग। अब देखिए ऐसे देख के तो लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि पावर कहीं दो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एग्जामिनर ना जानबूझ के पेपर में ऐसे क्वेश्चन देते हैं सर, क्योंकि बच्चे क्या हो देखते ही कहे कि नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं दो दिख रहा है, पावर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं कितना है बच्चों, वन है ना, तो वन और एक्स का एलसीएम कितना होगा, एक्स होगा। अब वन से डिवाइड कीजिए, वन से डिवाइड कीजिए, एक्स को डिवाइड कितनी बार में करेंगे, एक्स बार में, और एक्स को मल्टीप्लाई एक्स में, एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा एक्स में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में डिवाइड कीजिए, वन बार में जाएगा, और वन का मल्टीप्लाई वन में कीजिए तो वन ही हो जाएगा, इक्वल टू कितना, वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, इधर एक्स डिवाइड है ना, इधर जा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर जा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, एक्स का वन में एक्स ही हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर देखना बच्चों थोड़ा ध्यान से, या प्लस एक्स है ना, उधर जा कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। या प्लस एक्स उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस वन पहले से ही है, इक्वल टू जीरो। अब आप लोग बताइए क्या है बच्चों, अब बताइए क्या है यहाँ, क्या है यहाँ पे पावर दो है, इक्वेशन इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण नहीं बन गया। आप लोग अभी बोल रहे थे ना सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, बोल रहे थे ना,
समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है आप लोगों को क्या करने के लिए कि आप लोग बता नहीं पाओगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन क्या करना है आपको, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो पहले तो आप लोग यह बताइए द्विघात सिंगुलर है कि नहीं है ना? क्योंकि अधिक से अधिक पावर कितना है इस पे, 2 है, और यहाँ पे इक्वल का क्या लगा है बच्चों, साइन लगा है, ठीक है ना? तो ये द्विघात सिंगुलर क्या है, ठीक है? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो लास्ट वाला नंबर रहेगा, कौन सा नंबर, लास्ट वाला नंबर कितना है, 12। तो 12 का फैक्टर करो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुणा करने 12 आता है? तो पहला नंबर 1 गुणे 12, इन दोनों का गुणा करेंगे 1 और 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? फिर एक और नंबर बताओ, 2 इंटू 6 है, क्या है, 2 इंटू 6 कितना होता है बच्चों, 12 होता है। और एक और नंबर बताओ, 4 इंटू 3, 4 इंटू, ठीक है ना, सुना रहा है? अब आप लोग यहाँ देखिए इन तीनों में और कुछ नंबर होगा नहीं। अब इन तीनों नंबरों में से ऐसा, मतलब तीनों जोड़ा में से ऐसा जोड़ा लेना है इसको जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए, 8 आ जाए, कितना आ जाए? तो अगर इस जोड़े को लेंगे तो 12 और 1 13 13 हो जाएगा, 8 आ नहीं रहा है, और घटाने में कितना जाएगा, 12 माइनस 1 11, 11 तो लाना नहीं है, तो यह जोड़ा ले नहीं सकते, ले सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। 4 और 3 कितना होता है, 7, हमको कितना लाना था, 8, तो जोड़ने पे नहीं आ रहा है, अब घटा के देखिए 4 में 3 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तभी भी नहीं आ रहा है, तो हमको 8 लाना है ना, तो यह जोड़ा भी नहीं ले सकते, इस जोड़ा को चेक कीजिए, 2 या 6, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जा रहा है? मतलब जोड़ने या देखो दो नंबरों का गुणा करने पे इतना आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, इतना आ जाए, तो देखो जोड़ने पे आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, और गुणा करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी यह नंबर क्या है, परफेक्ट है, ठीक है? अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 और 6 में लिख सकते हैं, 2 या 6 8 नहीं होता है कि नहीं होता है? 2x और 6x कितना होगा, 8x, प्लस कितना है यहाँ पे, 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, दो दो का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, कितना x है, और यहाँ पे 1x है, तो दोनों जैसे x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब होता है जो दोनों जगह हो उसे हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे x 2 है तो एक बाहर निकाल लो, दो में से एक निकल गया तो कितना बचा, एक बचा, और यहाँ पे x निकल गया तो कितना बचा, सिर्फ सिर्फ 2 बचा, बचा कि नहीं बचा? फिर यहाँ देखिए प्लस 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ भी छुपा है, पूछिए क्यों? इसको 12 को हम लोग 2 इंटू 6 नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी, 6 बाहर कर लो, जो दोनों जगह हो उसी को कॉमन लेना है, ठीक है? तो 6 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 6 निकल के कितना बचा। और कॉमन लेने का एक और खासियत यह है, खास बात यह है, ये दोनों ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, सेम आएगा, दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है कि नहीं है, तो यहाँ भी कितना है, x प्लस, समझ रहा है, दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम आएगा। तब x प्लस टू फिर से एक बार कॉमन लेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही तो हो गया ना, तो दोनों एक ही दो बार लिखे हैं तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक बार लिखो, और यह तो एक बार हो गया, बाकी बच क्या गया, x प्लस, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए 0, तो एक बार इसके लिए 0 लो, एक बार इसके लिए 0 लो, तो यहाँ पे एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा, और एक बार इसके लिए 0 लो, तो ये प्लस इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का दो वैल्यू आया, कितना वैल्यू, एक आया -2 और एक आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो देखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ लास्ट में 2 है, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ रहता है तो इस नंबर को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। अब ऐसा कोई भी दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 12 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाए, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाए, ठीक है? तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 4 इंटू कितना है, 3 है, कि मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 6x² -4x प्लस 3x। अब इससे क्या फायदा होगा कि
3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, 2 कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन है। तो यहाँ पे 6 था, 2 निकल गया तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और x यहाँ पे 2 था और एक बाहर आ गया, कितना x बचा, एक x। और यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड कीजिए 2 बार में और x बाहर ही चला गया है। प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कॉमन होता है ना तो बच्चों 1 कॉमन होता है, ठीक है। जब कुछ नहीं कॉमन हो कितना कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। यहाँ पे 3x-2। अब यहाँ पे 3x-2 यहाँ भी है, 3x-2 यहाँ भी है, तो एक बार 3x-2 कॉमन होगा तो इन दोनों के एक बार मतलब कॉमन ले लीजिए। जब ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 2x + 1 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके लिए 0 और एक बार इसके लिए 0, तो एक बार इसके लिए 0 लीजिए तो 3x - 2 = 0। तो यहाँ पे 3x = -2 या क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, 2/3। x का एक वैल्यू आ गया। आपको पता है ना, कोई भी द्विघात समीकरण होता है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो कितने कितने वैल्यू निकलते हैं, 2 वैल्यू निकलते हैं। एक तो आ गया, एक और निकालना है। तो 2x + 1 = 0। तो 2x = +1 है ना, इधर जा कितना हो जाएगा, -1। और x = -1 है, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी x के 2 वैल्यू निकल गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 से 4x, और यहाँ जब 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यह फोर क्या आ जाएगा बच्चों, कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया तो अगर एक्स स्क्वायर का अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई रहे तो इसका लास्ट वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, दो ऐसा नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें कितना है, -4 आए। तो 2 × 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी माइनस माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हमको माइनस लाना है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे +1 = 0। अब दूसरा काम बच्चों आप लोगों को कॉमन लेना सीखना है, कॉमन कैसे लिया जाता है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, पहले इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में 2 दिख रहा है इसमें, तो 2 यहाँ रूट रूट है ना, रूट देखा जाए बच्चे छोड़ देते हैं, तो x 2 यहाँ पे अब कोई बच्चे का आंसर याद है, 4 है, 2 नहीं दिख रहा है, करेंगे अरे भाई 2 नहीं दिख रहा है, हम क्या करना चाहिए, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यही अगर 2 है, 2 यहाँ पे 2 को बच्चों हम लिख सकते हैं, बाहर आ गया है, अगर यह वाला 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, ठीक है, बाहर बच गया, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब 2x था, एक x बाहर आ गया, क्या x बचा, एक x बच गया, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होता है, तो मैं बार बार बताता हूँ, कॉमन कुछ नहीं दिखे तो हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है। इसीलिए अगर 2 है तो इसको 2 √2 लिख सकते हैं, अगर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं ऐसे लिखा हो √4 × √4, इसको कितना लिख सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल, सिर्फ 4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक 4 बच जाएगा। कैसे एक 4 बचेगा, यहाँ देखिए रूट में 4 और 4 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16, और 16 में कितना होता है, 4 ही तो होता है,
तो आप लोग यह बात एकदम जानना जरूरी है यहाँ पे। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं थ्री को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, और एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, आप लोग समझ जाइए इस बात को। -2 को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, टू क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2, और पहले से √6 है, टू को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कॉमन लीजिए, तो अगर इसमें कॉमन देखा जाए बच्चों, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, वो एक चीज गड़बड़ हो रहा है इसमें थोड़ा सा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट देख के ना, ये जो रूट लगा हुआ है इसी को देख के बच्चे इस क्वेश्चन को करना ही छोड़ देते हैं, सोल्व ही नहीं करते, कहते हैं बहुत भारी, हमसे नहीं सोल्व होगा। आप लोग रूट नहीं देखना, बस ठीक, मैं थोड़ा सा रूल बता रहा हूँ, छोटा सा, आप लोग ध्यान देना है। अगर अगर कहीं बच्चों लिखा है √2 इंटू √2, ठीक है, अगर लिखा है कहीं √2 इंटू √2, तो इसका मतलब होता है √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, यानी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं 2 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखे हैं कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 2 ही आता है। यानी अगर कहीं 2 लिखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 3 लिखा है तो इसको बच्चों लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अगर कहीं 7 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7, ठीक है ना। इतना ही बात आप लोग ध्यान दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा रूल क्या होता है कि लास्ट वाले नंबर के क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल होता है उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 का 3 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, 6 आ जाए, और जोड़ने और घटाने में कितना आ जाए, 2√6 आ जाए, ठीक है। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैं बताया हूँ, √6 इंटू √6, मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक √6 और एक एक √6, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग, यह हमारा जोड़ा क्या है, परफेक्ट है। इसको लिखिए 3x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, √6x माइनस √6x। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस माइनस, -1 और -√6, एक -1 √6, और 1 -√6 कितना जाएगा, -2√6, ठीक है। और यहाँ पे +2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अच्छा आप मुझे बताइए, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितने एक्स हैं, 2x हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब कितने एक्स हैं यहाँ पे बच्चों, 2x है, ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 = 0। कुछ नहीं करना है, बस अब यहाँ पे कॉमन लेना शुरू कर दीजिए। कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कॉमन क्यों दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन क्यों दिख रहा है, हाँ। इसमें अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है, अगर √3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, एक √3 बच गया, और यहाँ से एक्स भी कॉमन दिख रहा है, आप लोग एक्स भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे √3 और एक्स कॉमन निकल गया, तो एक √3 तो बच गया बच्चों, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, एक एक्स बचा हुआ है। फिर माइनस, अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर जो इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर 3 निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है ना। यानी इस 6 में से अगर 3 निकल गया तो 3 का मल्टीपल 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे कितना बचा, √2 बच गया, कितना बचा बच्चों, √2। और एक्स तो हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें भी कॉमन कितना है, √2 कॉमन है। अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, √3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, √3 और एक्स प्लस एक √2 बाहर हो गया, तो एक √2 अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा माइनस कॉमन है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस होगा। अब यह वाला और यह वाला दोनों क्या है, कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो यह और यह कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर ले लीजिए, और यह एक पास,
और अब आप लोग को यहाँ पे इक्वल टू कितना 0। अब आप लोग को बच्चों को क्या दिख रहा है, √3x माइनस √2, √3x माइनस यहाँ पर √2 छूट रहा है। अब ये बताइए जो यह है वही यह है कि नहीं, ये दोनों सेम ही है ना। तो दोनों अगर सेम रहता तो क्या होता है, दोनों सेम रहता तो क्या होता है, अगर ए और ए का मल्टीप्लाई करें बच्चों तो दोनों सेम नंबर का मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। और ऐसे इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3x माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप लोग पता है स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो इधर 0 है तो कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे ही स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे √3x और ये प्लस है ना, इधर जा कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना, इधर कितना हो जाएगा +√2। और यहाँ पे x इक्वल टू √2 और ये मल्टीप्लाई है ना, इधर कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप लोग पता है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही x का वैल्यू 2 आता है, तो आप लोग सोचे सर एक ही वैल्यू क्यों आया है, तो एक √1/2 √2/√3 है, तो एक और √2/3 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कई बार कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं लास्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका वो कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा दो नंबर है कि गुणा करने पे लास्ट गुणा करने पे लास्ट वाला आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, वो एक्स का गुणांक आ जाए। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बनती नहीं है उस पे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक फार्मूला बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, फार्मूला। जो फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या किया गया, फार्मूला बनाया गया। अब ये कहाँ से आ रहा है मैं भी बता, अभी तो हमारा कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी के टाइप का होता है ना बच्चों, इसी के टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे यही वाला जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है वो ए है, जो एक्स का गुणांक है वो बी है, और जो अकेले बच जाता लास्ट में कौन सा है बच्चों, सी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तब देखते हैं हम लोग अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे यह जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर वैसे सॉल्व करेंगे ना कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए, फिर जितना आएगा तो ऐसा दो अंक सोचे कि किस ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा गुणा सॉरी मल्टीप्लाई करने पे उतना आ जाए और जोड़ने घटाने पे ऐसा आ जाए, तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करना पड़ेगा, फार्मूले से। और अगर मान लेते अगर जो हो भी जा रहा है उस रूल से हो भी जा रहा है, तो क्वेश्चन में कभी कभी पेपर में डायरेक्ट कर देता है कि फार्मूले से लगाइए। कैसे सोल्व कीजिए, सोल्व बाई फार्मूला। ठीक है ना, कैसे कर देता है बच्चों कई बार वो सीधे सीधे क्वेश्चन में बोल देगा कि आप फार्मूले सिद्ध कीजिए, फार्मूले से सवाल को लगाइए। तो फार्मूला से लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला तो चलिए आप लोग याद करके ही जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। तो बच्चों बी ए और सी कहाँ से निकलता है, इसी क्वेश्चन से निकलेगा। जो एक्स स्क्वायर के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वो ए होता है, यानी यह क्या है बच्चों, यह क्या है, ए है। फिर यहाँ पे जो बी एक्स के साथ होता है वो कौन सा होता है, बी होता है। और जो यहाँ पे सी होता है लास्ट में वो कौन होता है, लास्ट में क्या होता है बच्चों, सी होता है। यानी हमारा ए का वैल्यू कितना है, 2 है, बी का वैल्यू कितना है। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, 5 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 5 है। यहाँ पे बच्चे कितना लिखते हैं, बी का वैल्यू 5, लेकिन 5 नहीं है, -5 है। कितना है, अब आप लोगों को सर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस में लिखे, प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, -24। अब हमको फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला ऊपर लिखा गया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग फार्मूला घर से याद करके जाना। अब यहाँ पे फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, तो माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, -5 है, बी का वैल्यू कितना है, -5 है। अब बच्चे कभी कभी क्या गलती कर देते हैं, यह वाला माइनस दिया गया है ना, यह वाला माइनस नहीं लगाते, कहते हैं कि माइनस था ही है। तो यह वाला माइनस तो फार्मूला वाला माइनस है, और ये कौन सा माइनस है, क्वेश्चन वाला माइनस है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और इंटू सी का वैल्यू -24। और नीचे कितना है बच्चों, नीचे कितना है, 2 ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। बस फार्मूले में रख दिया हम लोग, अब इसे सॉल्व कर लेंगे।
तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह 5। आगे प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, आगे प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस जरूर लिखते हैं लेकिन प्लस नहीं लिखते हैं। फिर प्लस माइनस, यहाँ रूट में 5 का स्क्वायर 25 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 टू या 8, और 8 के इसमें कीजिए 192, कितना हो जाएगा 192, और नीचे कितना हो जाएगा 2 टू या 4, अभी कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा, अब बच्चों इस क्वेश्चन को ना, जैसे यह क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इसको कुछ जोड़ ले या फिर घटा ले, तो इसका कुछ रूट से वैल्यू बाहर आएगा, ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग। आगे सोल्व होता तो कर लेते, लेकिन आगे सोल्व नहीं हो रहा है बच्चों, यहीं हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो पूरा सोल्व होकर एक वैल्यू निकलेगा, तो 5 6 7 कुछ भी निकले, तो इसको अब आगे सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहीं से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है ना, पेपर क्वेश्चन में बोल देगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है फार्मूले से। तो सबसे पहले तो आप लोग बच्चों फार्मूला याद होना चाहिए, आप लोग फार्मूला याद करके जाइएगा। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला था ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो x स्क्वायर के साथ है तो क्या होता है, ये होता है, b कितना है इसमें -2√2, और c कितना है बच्चों 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें यह जो वैल्यू है इसे क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा -b, यानी माइनस, और b की जगह कितना है 2√2, और एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस तो क्वेश्चन वाला फार्मूला वाला है, और एक माइनस कौन सा है, क्वेश्चन वाला है, ठीक है, आपको किस बात को ध्यान देना है। फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मतलब क्या, इस पूरे का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, और नीचे कितना 2a, ये का वैल्यू कितना है 2a, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है, कितना होता है प्लस, और यहाँ पे 2√2 प्लस माइनस, यहाँ थोड़ा सा देखना है कि माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और इंटू √2 का स्क्वायर जब करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 2 बचेगा, -4 इंटू 2, 4 2 8 होगा 8, और नीचे 2 2 4, अब इसको 2√2 माइनस 4 2 8 -8, और नीचे 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो 2√2, और यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, तो ये पूरा पोर्शन दिया तो 0 हो गया, तो इसमें से 0 हटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, और नीचे 4, यहाँ से कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, 2 से 4 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर बचा √2, और नीचे बचा 2,